भारत के अंदर 5 सबसे ज्यादा विश्वासजनक ट्रस्ट वर्दी इंश्योरेंस कंपनियां कौन सी हैं जिनके ऊपर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है और उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं इस इंडस्ट्री से, तो दोस्तों ये आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नॉलेज है उससे आपके अंदर क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी आपकी सफलता बढ़ेगी, और जितनी आपकी दोस्तों सफलता बढ़ेगी उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं इंश्योरेंस के बिजनेस में, तो आपको उसके लिए सक्सेसफुल होना पड़ेगा, और सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए दोस्तों आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल है, इफ यू वांट टू मेक मनी देन ये एपिसोड आपके लिए है, और अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों क्या क्या इस एपिसोड में कवर करने वाला हूं, 3 पॉइंट। नंबर 1 कि क्यों लोग ब्रांडेड इंश्योरेंस कंपनी, क्यों लोग ब्रांडेड चीजों के पीछे भागते हैं, क्या वजह है कि लोग जो इंश्योरेंस कंपनी ट्रस्ट वर्दी है उसी से पॉलिसी कराना चाहते हैं। और दूसरा दोस्तों बताऊंगा कि कौन से वो 7 पैरामीटर है, कौन से वो 7 फैक्टर है जिससे किसी इंश्योरेंस कंपनी की मार्केट में ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका ट्रस्ट फैक्टर कितना है, वो डिसाइड होता है। और फिर दोस्तों बताऊंगा 5 इंश्योरेंस कंपनियां, टॉप की इंश्योरेंस कंपनियां जिनके ऊपर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो कितनी बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है, वो भी दोस्तों बगैर अपना पैसे खर्चे हुए। तो दोस्तों आराम से हिंदी में पूरी बात समझाऊंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो बात आपको अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट्स करना, जो बात आपको ना अच्छी लगे तो भी कमेंट्स करना, ताकि मैं भी अपने आप को सुधार सकूं, इंप्रूव कर सकूं। दोस्तों माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। दोस्तों मेरा एक मिशन है, और मिशन ये है कि मुझे अगले 5 साल में 1 लाख MDRT हिंदुस्तान की मार्केट में क्रिएट करने हैं। हालांकि मेरे क्लाइंट पाकिस्तान के अंदर भी हैं, नेपाल के अंदर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हैं, जो मुझे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। बट मुझे इंडिया के अंदर दोस्तों 1 लाख एडवाइजर बनाने MDRT। और दोस्तों इससे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप MDRT वाकई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक रास्ता चाहिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, एक प्रूवन मॉडल चाहिए, जो कि मैं आने वाले शनिवार 17 तारीख को रात को 8 बजे फ्री में देने वाला हूं। फ्री मतलब कुछ नहीं लगना, लेकिन फ्री के चक्कर में लोग उसको समझते हैं बेकार है। लेकिन आप ऐसी गलती दोस्तों ना करें, आके देखिए हलवाई की दुकान की मिठाई कितनी अच्छी है, इसके लिए आपको मिठाई चखनी पड़ेगी। मैं जो कह रहा हूं गला फाड़ के, उसकी वैल्यू क्या है जब तक आओगे नहीं पता नहीं चलेगा। उस दिन एक फिल्म मत देखना, दोस्त की पार्टी मत जाना, शनिवार को मेरे पास आके बैठ जाना, लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर कर लीजिए, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्यों लोग ब्रांडेड चीजों के पीछे भागते हैं और क्या फायदा होगा अगर आप एक ब्रांडेड इंश्योरेंस कंपनी या ट्रस्ट वर्दी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हैं। दोस्तों बात को समझिए, मान लीजिए आप बाजार जाते हैं और वहां पे एक रखा है टाटा नमक और एक रखा है नॉर्मल नमक, आप किसका नमक लेंगे? टाटा नमक। आप गए फिल्म देखने अपने बच्चों के साथ, फिल्म देखने बीवी बच्चों के साथ, कुछ लोग जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, वो आपकी इच्छा है कि आप किसके साथ जाते हैं। वैसे मेरा मानना है कि अपने बीवी बच्चों के साथ जाना चाहिए फिल्म देखने, ये गर्लफ्रेंड वाला चक्कर साला बेकार होता है। आप गए फिल्म देखने, वहां फिल्म में कई तरह की, आवाज से देखो ना, मल्टीप्लेक्स बने हुए, एक ही थिएटर में 4-4 फिल्म चलती हैं। वहां पे दोस्तों एक लगी फिल्म अक्षय कुमार की और कई हीरो की लगी। दोस्तों आप मुझे बताइए, आप किसका टिकट कटाएंगे, कौन सी फिल्म देखेंगे? अक्षय कुमार। क्यों? ब्रांड वैल्यू, ट्रस्ट वर्दी, फिल्म जाए जैसी मर्जी हो। तीसरा एग्जाम्पल, आपको इंटरवल में क्या पीना है? कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों आप पॉपकॉर्न खाएंगे और साथ में कौन सा कोल्ड ड्रिंक लेंगे? कोका कोला। क्यों? ट्रस्टवर्दी, ब्रांड वैल्यू। अगर आप दिल्ली में या बड़े शहर में रहते हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दोस्तों अपने बच्चों कहां पढ़ाना चाहेंगे? DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, GD गोयनका। क्यों? ब्रांड वैल्यू। अगर आपको मिठाई खरीदनी है और आपके अगर शहर में हल्दीराम है या बीकानेर है तो कहां मिठाई खरीदेंगे? ब्रांड वैल्यू, ट्रस्ट। क्यों? अब बात समझिए दोस्तों, एक सर्वे किया गया, 76% लोग
ब्रांडेड और ट्रस्टवर्दी ब्रांड का सामान खरीदने के लिए 10 गुना ज्यादा दोस्तों पैसे खर्चने के लिए तैयार है। सोच के देखिए, अपनी हार्ड इनकम लोग ब्रांडेड सामान खरीदने के लिए 10 गुना दोस्तों ज्यादा देने के लिए तैयार है। पैसा, क्या वजह क्या है? आज दोस्तों इस बात पे मैं आपको बहुत गहरी जानकारी देता हूं। अगर इस बात को समझ गए तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपकी इनकम बहुत जल्दी बढ़ सकती है, यकीन मानिए। अब बात समझिए, ह्यूमन नेचर जो होता है, जो आदमी का दिमाग होता है, जो उसका नेचर होता है, जब हम कुछ चीज खरीदते हैं, पैसा खर्चते हैं, तो दोस्तों हम इस बात से ज्यादा इंस्पायर या मोटिवेट नहीं होते हैं कि मुझे फायदा क्या होगा, मुझे बेनिफिट्स क्या होंगे, वो तो है। लेकिन दोस्तों जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है वो ये है कि इसमें मेरा नुकसान कहां हो जाएगा, इसमें कहीं मेरा नुकसान तो नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं फंस जाऊंगा। यानी जो ड्राइविंग फैक्टर है, जो मोटिवेशन है, वो पाने से ज्यादा लूज करने के ऊपर फोकस रहता है। इस बात को जो समझ जाएगा उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा। यानी वी आर ड्रिवन बाय पेन, व्हाट आई कैन लूज, इससे लोग दोस्तों ड्रिवन होते हैं। तो दोस्तों हम कुछ खरीदते हैं मार्केट में, चाहे बीमा हो या गाड़ी हो या प्रॉपर्टी हो या पिक्चर हो या कुछ भी हो, तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, यार ये ब्रांडेड है, ये ट्रस्टवर्दी, इसको नाम मैंने सुना हुआ है, कम से कम इसका माल खराब नहीं होगा। अगर दिक्कत आई तो कंपनी बदल तो लेगी, कंपनी मार्केट में है, भाग नहीं जाएगी। क्या सुनो, यही थॉट आता है, आता नहीं आता। क्यों? क्योंकि पहले ही इतना धोखा खा चुके हैं, पहले जिंदगी में इतना थपेड़े खा चुके हैं, हर जगह धोखा लोगों को मिलता है। लव लाइफ में धोखा, कुछ खरीदा वहां प्रॉब्लम, यानी पहले ही हम अपने माइंड में नेगेटिव बातों को बैठा चुके हैं। अब दोस्तों लोग दुनिया को नकारात्मक नजरों से देखते हैं, इसीलिए विश्वास जीतना कस्टमर के सामने ये सबसे मुश्किल काम है। पॉलिसी बेचना मुश्किल नहीं है, लोगों का विश्वास जीतना ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लोग भरे हुए हैं अपने नेगेटिव लाइफ के एक्सपीरियंस से। जिसको ये बात समझ में आ गई उसका हो जाएगा बल्ले बल्ले। और बात समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स जरूर टाइप करना, जाके मजा आ गया। दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से में काम करते हैं, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरी बात का मतलब समझिए, जिस कंपनी को लोगों ने सुना नहीं है, जाना नहीं है, और उस कंपनी से आप फोन करते हैं, हेलो सर मैं एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूं, और उसको प्लान दिखाने जाते हैं, तो क्लाइंट क्या बोलता है, अरे यार इस कंपनी का नाम सुना नहीं है, अरे भैया इसका नाम सुना नहीं है, कहीं कंपनी आपकी भाग तो नहीं जाएगी। फिर उसको आप ज्ञान देते हो, नहीं सर ये IRDA है, तो बोलता है ये IRDA क्या होता है भैया, हम तो कुछ जानते नहीं ससुर IRDA क्या होता है, हमको तो साफ बताइए, हमने तो इस कंपनी का नाम सुना, कहीं भाग तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का ब्रांड वैल्यू नहीं है, कंपनी को लोग जानते नहीं है। तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर उस बंदे को यह समझाने में कि भैया सारी कंपनी एक जैसी है, लेकिन फिर भी बात बंदा वो मान के तैयार नहीं है। क्यों? ब्रांड वैल्यू नहीं कंपनी की, ट्रस्ट वैल्यू नहीं मार्केट में। आपके हिसाब से ठीक है, जो बंदा वो सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो ये कंपनियां होती हैं जिनकी बाजार में ब्रांड वैल्यू नहीं है, जिनको लोग नहीं जानते, वो दोस्तों मार्केट से अच्छा टैलेंट, अच्छे एम्प्लॉय और अच्छे एडवाइजर हायर करते हैं और उनको ज्यादा पैसा और ज्यादा कमीशन भी देते हैं। यस और नो? विदेश यात्रा, ये भी बोनस। क्यों? वो चाहते हैं कि वो लोग जो मार्केट में काम कर सकते हैं वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि देखो धंधा और बिजनेस कैसे होगा, माल बेचना पड़ेगा, और जो आदमी ऑलरेडी सक्सेसफुल है वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी सेल कर सकता है। यस और नो? बरोबर है? तो दोस्तों ये नुकसान होगा अगर आप एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ जाते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है या जिसको लोग जानते नहीं है। फायदा क्या है? अगर आप जुड़े हुए अच्छी कंपनी के साथ में, तो दोस्तों आपको इंश्योरेंस कंपनी को बेचने प्रॉब्लम नहीं होती, लोग जानते हैं हाँ नाम सुना है, बस नाम ही काफी है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो जरूर टाइप करना कमेंट बॉक्स में यस। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिससे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का ट्रस्ट फैक्टर और ब्रांड वैल्यू डिसाइड होती है, राइट? और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे पहले दोस्तों अगर वाकई आप MDRT करना चाहते हैं, 3 स्टेप का MDRT फार्मूला मैं दे रहा हूं, और मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि लोगों को इतनी बात समझ में आती क्यों नहीं है। 10 जगह भागते, मैं कह रहा हूं भाई आओ, मैं दिखा रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूं, तब भी लोग विश्वास नहीं मानते। नहीं, इसमें इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है? अरे मेरा फायदा छोड़ो यार, मेरा जो फायदा वो छोड़, वो हो जा, आप अपना फायदा देखो ना, इट्स अ विन विन। ठीक है, तो रजिस्टर कर लीजिए और शनिवार को आ जाना। अब दोस्तों बात करते हैं, लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए, हो सकता है वो भर भी गया हो, बट एक बार ट्राई कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से वो फैक्टर है
जिससे किसी इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट फैक्टर बनता है। नंबर 1, मार्केट में कंपनी कितने सालों से काम कर रही है। नंबर टाइम, कहते हैं ना पुराना जमाना, पुरानी कंपनी यार 50 साल से है, 20 साल से है, 25 साल से है, राइट। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए, सबसे पहले जब हम खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, कंपनी कितने साल से बाजार में काम कर रही है। कहते हैं कोई कंपनी अगर किसी इंडस्ट्री में 10 साल के ऊपर काम कर जाती है तो मतलब वो कंपनी मजबूत है। 10 साल अगर कोई कंपनी किसी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाती है, इसका मतलब है कंपनी मजबूत है। यानी ड्यूरेशन, टाइम ये बहुत बड़ा सबसे नंबर 1 फैक्टर दोस्तों माना जाता है किसी कंपनी का ब्रांड और ट्रस्ट है। दूसरा फैक्टर दोस्तों, कंपनी के पास में ग्राहक और कस्टमर कितने हैं। सिर्फ कस्टमर नहीं दोस्तों, सेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर, यानी कंपनी का बिजनेस तो है, अगर कंपनी लोगों को बेवकूफ बना रही है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंपनी कोई वजूद नहीं है। कंपनी के पास सेटिस्फाइड, नंबर ऑफ क्लाइंट नहीं, नंबर ऑफ सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, वो कस्टमर जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाइड हैं। यानी अगर अब कोई कंपनी सक्सेसफुल होगी, उसका ट्रस्ट वैल्यू होगा, उसका ब्रांड होगा, तभी तो लोग उसकी पॉलिसी खरीदेंगे। हैं ऐसा नो, सिंपल बात है। कोई भी कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में काम करेगी, अगर उसकी ब्रांड वैल्यू ट्रस्ट वैल्यू नहीं होगी तो काहे को कोई इसका सामान खरीदेगा भाई। हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए कंपनी का टाइम और कंपनी के पास में कस्टमर कितने हैं, सेटिस्फाइड। अब तीसरा दोस्तों पॉइंट, कंपनी का बाजार में शेयर कितना, यानी मार्केट कितनी है। एग्जांपल कहते हैं ना मार्केट शेयर, कंपनी उस मार्केट में कितने % की हिस्सेदारी रखती है। मान लीजिए 100 रुपए, मान लीजिए एक मंडी है, उसमें 100 सेब है, एग्जांपल दे रहा हूं, 100 एप्पल है। अब उस मार्केट में 25 आड़तिये हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस बता रहा हूं। तो मान लीजिए एक आड़ती के पास में 50 सेब है, एक के पास 20 है, एक के पास 10 है। तो जिसके पास दोस्तों 50 सेब है, वो आड़तीये की मार्केट है 50%। समझ में आ गई बात। यानी जिसके पास जितना कस्टमर है, जिसकी उसके पास जितनी मार्केट है, उस कंपनी का मार्केट शेयर उतना ही बड़ा है। समझ में आ गई ना बात, बिल्कुल सिंपल है। तो 3 फैक्टर हो गए, टाइम, नंबर 2 सेटिस्फाइड क्लाइंट, नंबर 3 दोस्तों कंपनी का मार्केट में शेयर। चौथा दोस्तों बहुत गहरा पॉइंट, कंपनी का दोस्तों फ्यूचर विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी की वैल्यूज क्या है। अब आप बोलोगे ये क्या बेकार की बात करते हो, वैल्यूज, फ्यूचर विजन, मिशन। यस, दीज आर कॉल्ड इनविजिबल प्रॉपर्टीज। ये दिखती नहीं है, लेकिन जब कंपनी इन वैल्यूएबल, इन वैल्यूज, प्रिंसिपल और विजन के साथ दोस्तों काम करती हैं, तो कस्टमर इस बात को समझता है। मार्केट में जो उसके कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, वो इस बात को समझते हैं ये जो कंपनी इसका फ्यूचर, इसका विजन क्या है। और ये दोस्तों चीजें उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू को और उस कंपनी का ट्रस्ट फैक्टर स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करती है। मैं बता रहा हूं आपको, इस बात का तुमको अंदाजा है या नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5, कंपनी के दोस्तों आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है। क्या बोला मैंने, एक बार कंपनी की पॉलिसी खरीद ली, चाहे वो इंश्योरेंस, मैं यहां पे बात करूं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, एक बार आपने इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी खरीद ली, उसके बाद दोस्तों कंपनी के सेल्स सर्विस क्या है। अगर कस्टमर को धक्के खाने पड़ते हैं सर्विस लेने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन सुनने वाला नहीं है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, कंपनी सिर्फ बेच रही है, पीछे को देख नहीं रही है। तो कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेशियो कितना है, कितने ज़्यादा कस्टमर की केयर करती है, वो भी दोस्तों डिसाइड करता है कंपनी का ट्रस्ट फैक्टर और मार्केट वैल्यू। नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बीमा दोस्तों कंपनी का एक बहुत प्राइमरी मोटिव होता है लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, और अगर क्लेम आ जाए तो दोस्तों उनको क्लेम देना बगैर ज़्यादा झंझट के, लोगों को टॉर्चर किए बगैर दोस्तों क्लेम पास कर देना, ये सबसे बड़ी बात है किसी बीमा कंपनी का। और दोस्तों इसको बोलते हैं क्लेम रेशियो। मैंने दोस्तों इसके ऊपर एक बनाया था वीडियो, आप जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने बात की थी LIC वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कौन से आप पा सकते हैं इसी मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कंपनी का जो क्लेम रेशियो है वो डिसाइड करता है कि कंपनी का फ्यूचर और कंपनी का ट्रस्ट वैल्यू और कंपनी का ब्रांड का। लास्ट दोस्तों पॉइंट, राइट, ये सब हो गया, ऑलमोस्ट डन। ये दोस्तों मेजर फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी का ब्रांड और ट्रस्ट कितना है। अब दोस्तों बात करते हैं वो 5 इंश्योरेंस कंपनी जिसका आपको इंतजार था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन सी वो कंपनियां हैं।
लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं कंपनी का नाम बताऊं, एक डिक्लेरेशन। अगर मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेता हूं जिस कंपनी से आप जुड़े हैं या जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं, जिसका आपके पास एजेंसी है या आप कॉर्पोरेट एजेंट है, जो भी है, तो आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भी दोस्तों जानते हैं कि सारी कंपनियां IRDA के द्वारा रेगुलेटेड है, सारी कंपनियां सेफ है, ये आप जानते हैं, राइट। लेकिन फिर भी मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ स्टडी की, तो मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड स्टडी है। ये मत बोलना हाँ तो भैया तुमने कितना कमीशन खाया इन कंपनियों से और आजकल कमीशन खा के वीडियो बना रहे हो। दोस्तों मैं कहता हूँ मैं दलाली वाला काम नहीं करता, ठीक है। मैं ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और ठीक ठाक बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे को ये साला दलाली करने का शौक नहीं है, ना ही मैं करता हूँ, ना ही ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल बेफिक्र रहे, जो मैं बता रहा हूँ अनबायस्ड है, किसी का उसमें कोई रोल नहीं है, ये मेरी रिसर्च है। आप चाहे तो आप भी जाके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बरोबर है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद यानी हमारा अंदर से भेद नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जो 5 कंपनियां हैं उनका नाम सुन लीजिए। नंबर 1 LIC ऑफ इंडिया, वो तो आपको पहले ही मालूम था, राइट। LIC ऑफ इंडिया इन सारे पैरामीटर पे खरी उतरती है, टाइम, क्लाइंट सर्विस, क्लेम रेशियो एंड एवरीथिंग, राइट, वो तो आपको पता ही है। दूसरी कंपनी दोस्तों, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होगा, उसका दोस्तों एनी आइडिया, उसका दोस्तों नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस, यस। पता दोस्तों उसका कारण क्या है? दोस्तों उसका कारण है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो पेरेंटल कंपनी है, जो पापा जी हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बैंक है जो हिंदुस्तान के हर कोने में है। दोस्तों चाहे आपको वहाँ पे LIC की ब्रांच ना मिले, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपको SBI बैंक जरूर मिल जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक आपको जरूर मिल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। हालांकि LIC की ब्रांचेज हर जगह है, लेकिन आप देखेंगे तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो वो हर जगह फैली है। तो दोस्तों उसका एडवांटेज मिला SBI लाइफ को। और ऑफ कोर्स SBI लाइफ के जो फ्यूचर विजन है, जो मिशन है, उनके जो प्लान्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, जो उनके एजेंट्स हैं, जिस तरीके से डिजिटल चीज़ों का, तो दोस्तों वो शानदार है। इसका दोस्तों फायदा मिला है। और SBI लाइफ दोस्तों 7% मार्केट शेयर होल्ड करती है पूरे मार्केट का। तीसरी कंपनी दोस्तों, एनी आइडिया? HDFC लाइफ। क्यों एडवांटेज मिला HDFC लाइफ को? बिकॉज ऑफ पापा कंपनी HDFC बैंक। HDFC बैंक दोस्तों बहुत पुराना ब्रांड है और प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक आज नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 की श्रेणी में आता है, राइट। और उनके जो कस्टमर है वो प्रीमियम कस्टमर है और बड़े और मेट्रो शहर में दोस्तों HDFC बैंक का अच्छा खासा होल्ड है और HDFC लाइफ का भी अच्छा खासा होल्ड है। और तकरीबन 5.5 से 6% मार्केट शेयर HDFC लाइफ होल्ड करती पूरे इंश्योरेंस मार्केट की। तीसरे नंबर दोस्तों कंपनी है। और अभी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, HDFC लाइफ ने एक साइड लाइफ को खरीद लिया है ताकि वो छोटे शहरों की और गांव की मार्केट को कैप्चर कर सके, क्योंकि वो अपना एजेंसी नेटवर्क मजबूत करना चाहते हैं जो कि उनका छोटे शहरों में नहीं है, राइट। चौथी दोस्तों कंपनी है, एनी आइडिया, एनी गेस? ICICI प्रूडेंशियल। क्यों? इनकी जो पापा कंपनी है ICICI बैंक, उसका भी दोस्तों होल्ड अच्छा है, प्राइवेट बैंक है, बड़ी बैंक है, एक्सपोजर अच्छा है, ऑफ कोर्स प्लान तो अच्छे ही है, सब कुछ अच्छा है दोस्तों। चौथी कंपनी है, इसका जो मार्केट शेयर है वो HDFC से आधा या 1% कम है और दोस्तों ये कंपनी चौथे नंबर पे दोस्तों बरकरार बैठी हुई है। अब दोस्तों जो पांचवी कंपनी है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, पांचवी कंपनी दोस्तों मैंने रिसर्च करी, मुझे एग्जैक्ट सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। दोस्तों मैं यहाँ पे गेस कर रहा हूँ, आप जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए, आपको भी आर्टिकल मिले तो बताना। मेरे हिसाब से दोस्तों 3 कंपनी के नाम आ रहा है पांचवी में। नंबर 1 बजाज एलियांज, नंबर 2 टाटा AI सॉरी, एंड नंबर 3 इट कुड बी मैक्स लाइफ। ये 3 कंपनियों का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है व्हेन इट कम्स टू पांचवी सबसे ट्रस्टवर्दी एंड ब्रांडेड इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि मैं अपनी कलाकारी के चक्कर में नहीं जी सब पता है, मैं ऐसे ही बोल दूं, आई डोंट वांट दैट। मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो ऑथेंटिक है और आप जानते हैं जब मैं कोई जानकारी देता हूं तो उसके पीछे प्रूफ होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। मेरे को खामखा चौधरी बनने का कोई शौक नहीं है। आपने दोस्तों इस वीडियो को देखा है,
मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसको देखा है, और आपने इसको देखा है तो कमेंट जरूर करिए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों से। और दोस्तों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि 3 स्टेप में जो आपको मैं NDRT सिखा, ये लाइव ट्रेनिंग है, वेबिनार नहीं है, ट्रेनिंग है, वेबिनार नहीं है। आके देखिए, मजा आ जाएगा, आनंद आएगा, यू विल एंजॉय इट। आपको लगेगा अरे वाह क्या 2 घंटे दोस्तों कैसे निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों लिंक में क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे यूट्यूब में जुड़े हुए। आपका दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे और आपके सारे सपने इस इंडस्ट्री से पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।